Hi guys, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on your favorite YouTube channel English with मिलाप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेंसेस को सीखेंगे। टेंसेस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल। यहां पर मैं बताना चाहूंगा इनकी पहचान आपको। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अक्सर हमने ये सुना है, किताबों में भी पढ़ा है कि टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वो होता है जो अभी चल रहा हो, पास्ट वो होता है जो बीत गया और फ्यूचर वो जो आने वाला समय है जिसका हमें नहीं पता होता। इसी तरह से प्रेजेंट की 4 कैटेगरी होती है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट में भी एक काम है जो चलता है बट उसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कब चलता है। दूसरा टेंस वो होता है जिसमें प्रेजेंट में कोई काम आप अपनी आंखों से देखते हो और वो चल रहा होता है। एक ऐसा काम भी होता है जो हमारा प्रेजेंट के अंदर अभी अभी जस्ट प्रेजेंट में ही वो हमारी आंखों के सामने खत्म हो जाता है, वो भी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये कि कोई काम पास्ट से चलता आ तो रहा है, पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अब जब हम उसे देख रहे हैं तो वो अब भी चल रहा है। तो प्रेजेंट की ये 4 कैटेगरी हो गई। इन द सेम वे पास्ट की भी 4 कैटेगरीज होती हैं और फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज होती है, जिसके बारे में विस्तार से विद एग्जाम्पल रूल्स के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सेंटेंस के लास्ट में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है, ताहू आ जाता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। अगर उसका नेगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम डू डस का यूज करते हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको अपनी क्लास के अंदर, जहां पे मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं यहां पर बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या ध्यान रखना होता है। ठीक है, प्रेजेंट और हमारा है इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब जो होती है, सब्जेक्ट जिस काम को करता है उस काम के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं वह पढ़ने के काम को करती है ना, तो मैं बोलूंगा वह पढ़ती है। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखेंगे, वह पढ़ती है लिखा हुआ है। पढ़ना एक क्रिया होता है जिसका मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पढ़ने को रीड। ठीक है, ये हमारी वर्ब है रीड, वह पढ़ती है। अब इस रीड का मतलब होता है क्या, पढ़ना। तो इसीलिए यहां पर जो पढ़ना है इसके साथ ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वह खेलती है, वह नाचती है, वह सोती है। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां पर आपने देखा पढ़ना, यहां पे ती लगा हुआ है साथ में। ठीक है, अब यहां पर दूसरी बात समझने वाली ये है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें इसमें एस या ईएस लगाना पड़ता है, बट कब। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा क्या है, वह। पढ़ने के काम को कौन करता है, ये वह जो लड़की है, और वह की इंग्लिश होती है शी। तो यहां पर ये जो शी है ये हमारा इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कब लगेगा, ध्यान से देखो। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही है, शी है, इट है, या फिर कोई एक नाम हो, किसी का एक नाम, जैसे राम, श्याम, सोहन या मोहन, कोई एक नाम अगर यहां पर हो, जैसे मैं बोलूं कि गीता पढ़ती है, तो यहां पर गीता जो है वो कोई एक नाम है। इसी तरह से ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होता है। यानी कि अगर वह पढ़ती है, इसकी इंग्लिश मुझे बनानी है, तो पहले मैं वह की इंग्लिश लिखूंगा शी, उसके बाद मैं लिखूंगा रीड, शी रीड। ध्यान से सुनना, शी रीड क्या पढ़ती है, कुछ बताया नहीं है, तो बस इतना होगा शी रीड। अब यहां गलती क्या करते हैं बच्चे, इसमें एस और ईएस तो लगना है, तो यहां पर आपको एस और ईएस में से एक चीज तो लगानी है। अब एक सवाल और आता है कि सर एस लगाएं या ईएस लगाएं।
ये भी तो एक सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ना इस मेन वर्ब को देखना है। अगर इस मेन वर्ब के लास्ट में क्या चीज, लास्ट में आपको डबल एस देखने को मिले, एस एच मिले, सी एच मिले, ठीक है, ओ मिल जाए, ठीक है, अगर आपको ये चीज मिलते हैं, एक्स मिल जाए, या फिर आपको लास्ट में वाई देखने के लिए मिले, लेकिन वाई से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तब आप क्या करते हैं, वाई की जगह पे आई कर देते हैं और फिर ईएस लगाते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसी वर्ब आपको दिखाई देती है जिनके लास्ट में डबल एस हो, एस एच ओ, सी एच ओ हो या एक्स हो, तो उनके साथ आपको ई एस लगाना होगा। जैसे एग्जाम्पल, यहां पे रीड के लास्ट में क्या लगा हुआ है? डी। इनमें से तो नहीं है ना, तो यहां पर हम बोलेंगे शी रीड्स, शी रीड्स, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए मेरे को बोलना है वह टीवी देखती है, तो मैं क्या बोलूंगा? शी वॉच, ध्यान से देखना, शी वॉच क्या देखती है? टीवी, शी वॉच टीवी, ठीक है। अब मैं यहां पर ये फिर गलती कर रहा हूं। अब मुझे, क्योंकि यहां पर हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी लगा हुआ है, हमें इस वॉच में या तो एस लगाना है और या फिर ई एस लगाना है। अब वॉच के लास्ट में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सी एच। यहां पर सी एच आया हुआ है, इनमें से अगर कोई आया, या वाई आया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिखाई दे तो ये करना है, इनमें से कोई दिखाई दे तो आपको उसके साथ क्या लगाना है? ई एस। तो अब एस नहीं, अब यहां पर आप लगाएंगे ई एस, तो हो जाएगा शी वॉचेज टेलीविजन। इसलिए आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी से बात करनी है तो मेक श्योर कि आपका जो सब्जेक्ट है, अगर वो ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है, तो आपको जो वर्ब आप लगाने वाले हो उस वर्ब के साथ आपको एस या ई एस का ध्यान रखना है, और उसमें भी आप इनके साथ ई एस लगाएंगे, बाकी के साथ आपको नॉर्मल एस लगाना है और क्लियर कर देना है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं देखते, वो देखते हैं ये रूल है, एस ई एस तो लगना ही लगना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अगर मैं आपको मैं बोलूं कि मैं टीवी देखता हूं, तो मैं आप कैसे लिखूंगा? मैं टीवी देखता हूं, ध्यान से देखिए, मैं इसको बोलूंगा मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच, मैंने बोला आई वॉच क्या? आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं, ठीक है। यहां पर मैं वॉच के साथ लास्ट में आ गया ना सी एच। अब बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते सी एच आ गया, मिलाप सर ने बताया था एस या ई एस लगा दो, तो फटाफट यहां पर ई एस लगा देंगे। अरे ये भी तो आपको बताया मैंने कि आप सब्जेक्ट भी तो चेक करो। यहाँ पे आई है, आई के साथ ना तो एस लगेगा ना ई एस लगेगा, तो क्यों लगाओगे? बस इतना बोलो, आई वॉच टीवी, आई रीड बुक। तो आई, यू, वी, दे, दो नाम, इनके साथ आपको एस ई एस की टेंशन ही नहीं लेनी। सिंपल सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में लगा दो। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मल फर्स्ट टाइप का रूल, ठीक है, फर्स्ट टाइप का रूल। और इसको लोग किस तरह से डिजाइन करते हैं, इसको डिजाइन किस तरह से करते हैं? देखो, इसका रूल पता है कैसे बनाते हैं? पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद आप लगाते हो मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ अगर जरूरत पड़े तो एस और ई एस का आप लगाते हो मेन वर्ब के साथ, उसके बाद आप लगा देते हो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद रहता है फुल स्टॉप। ये एक्चुअली रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसको आप स्किप कर दोगे अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे या दो नाम हो, आई हो। लेकिन अगर ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम है या एनी सिंगुलर नाउन है, तब आप वर्ब के साथ एस और ई एस का जुगाड़ करोगे, इसको लगाओगे आप, ठीक है। जुगाड़ मतलब समझ रहे हो, ये लगाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, मतलब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो अभी देखो, मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस यहां पर मैंने दिखाया ना, डू, डज लगा हुआ है, तो ये कैसे लगता है, आओ इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और बात कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखना क्या करना है। देखो, अगर मान लो आपको लिखना है मैं नहीं जाता हूं, क्या बोल रहे हो? मैं नहीं जाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, ठीक है। अगर मैं बोलूं वह नहीं जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा? अब मैंने लगाया शी, और आपको पता ही है शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको डू नहीं डज लगाना है। अभी बताया था ना, ई एस लग जाता है। तो शी, ध्यान से देखो, बता रहा हूं, शी डू नॉट गो नहीं बोलना है, आपको देखना है कि मेन वर्ब जो है इसके साथ आपको एस या ई एस लगाना है। लास्ट में आ गया ओ, तो ई एस लगा दोगे, शी डज नॉट गो, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा,
क्लियर हो गई बात। तो SES तो लगा ही हुआ है 6 के 6 रूल में इसके। जैसे मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं। एक सेंटेंस को 6 तरह से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 7वां तरीका तो इस दुनिया में है ही नहीं। और मैंने अपनी वीडियोस में, मैंने अपने पूरे यूट्यूब चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे यही बताया कि सेंटेंस कोई भी हो 6 ही तरह का होता है, 7वां ढूंढ के ला भी नहीं सकते, होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये सेकंड हो गया, ये सेकंड का बता रहा हूं मैं आपको। तो आई यू वी दे के साथ डू नॉट और शी ही इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर किसी भी एक नाम या एक नाउन के साथ आप डज नॉट का यूज करेंगे। अब मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। रूल इसका ऐसा नहीं, ये तो फर्स्ट टाइप का रूल है। सेकंड का रूल कैसा हो जाता है मैं आपको वो लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देख लो। सेकंड का रूल कुछ ऐसा हो जाता है, देखो सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगा देते हैं डू या डज क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट। उसके बाद हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहती है, ना एस ना ईएस, कुछ नहीं क्योंकि यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा लगा जाता है ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 है और ये है हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी से आपको सवाल करना है तो क्या करना है। ठीक है, कई बार होता है हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम टीवी देखते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या वह खाना खाती है, क्या आपकी मम्मी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। लास्ट में आ रहा है ता है, ती है, ते है इन सेंटेंसेस में, लेकिन सवाल है। तो जब आप सवाल करते हैं एक ऐसा सवाल जिसका आंसर हाँ या ना में आ सकता है, किसमें हाँ या ना में, तो उस केस में ना क्या की इंग्लिश क्या होती है, डूडज होती है। तो आप देखो, जैसे मान लो हमें ये बोलना है कि क्या आप पढ़ते हो, तो इंग्लिश क्या बनेगी, इंग्लिश बनेगी डू यू पढ़ना, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी। अब ये कैसे बना, तो मैं आपको बताऊं कि ये सेकंड का रूल था। थर्ड का रूल क्या होता है आप पहले देख लो। थर्ड में आपको पहले डूडस लगाना होता है, क्या लगाना होता है, डूडस। उसके बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आपकी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर आप पूछते हैं सर SES का लफड़ा इसमें भी होता है, हाँ होता है, लेकिन वो टेंशन फ्री हो। यहाँ पे लगा हुआ है ES और यहाँ पे लगा है सिर्फ डू। तो SES लगा होता है लेकिन वो लगा पड़ा है पहले से ही, तो आप टेंशन मत लेना, यहाँ पर कुछ छेड़खानी आपको करनी नहीं है। तो क्या सेंटेंस बना, देखो यहाँ पर हमने देखा हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने यहाँ पर क्या देखा, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा सब्जेक्ट यू है। और यू के साथ क्या लगाते हैं हम, सिंपल सा हम वर्ब लगा देते हैं, तो हमने डू लगा दिया। डू मतलब करना होता है, तो यहाँ पर हो गया डू यू स्टडी। अगर मैं इस यू को हटाकर यहां पर शी कर दूं कि क्या वह पढ़ती है, तब सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा पता है, तब हमें डज लगाना पड़ेगा क्योंकि हम शी बोलने वाले हैं। तो मैं बोलूंगा डज शी स्टडी, क्या वह पढ़ती है, तो हमारा सवाल ये हो जाता है डज शी स्टडी। अब आपको क्लियर हुआ ये बात कि डू डज का क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक इस वीडियो के अंदर इस कॉन्सेप्ट से आपको ना SES का प्रॉब्लम पता चल गया होगा। और आपको सेंटेंस के 6 टाइप होते हैं, 3 टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं। अब 3 टाइप के बाद 4th टाइप कैसे बनाओगे, 5th कैसे बनाओगे, 6th कैसे बनाओगे, ध्यान से समझ लो। अगर आपको इसको 3rd टाइप को 4th टाइप में करना है, किसमें, 4th टाइप में करना है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, कुछ मत करना बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, बस इसके बाद आपको नॉट लगा देना है, तो ये ऑटोमेटिकली 4th टाइप हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा 4th टाइप कैसे बनेगा, आओ दिखाता हूं। पहले हम लगाएंगे डू डज, ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सब कुछ सेम, सब कुछ मत छेड़ना, ठीक है। ये हमारा हो गया 4th टाइप। सेंटेंस कैसे बनेगा, डज शी और यहां पे लग जाएगा नॉट, तो डज शी नॉट स्टडी, क्या वह नहीं पढ़ती है, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू द मार्केट, क्या तुम कपड़े नहीं धोते हो, डू यू नॉट वॉश क्लोथ्स, क्या तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, डू यू नॉट टीच मी, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट फूड। समझ पा रहे हैं आप, इस तरह से आप 4 टाइप बना लेते हैं। अब बात करते हैं 5th और 6th की, और ध्यान रखना टेंसेस कितने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3, इनके भी 4 होते हैं, तो टोटल हो गए 12 के 12 टेंसेस में ये 6 टाइप से रूल चलेगा। मैं सिर्फ एक का बताऊंगा, बाकी सबके आप खुद बनाएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं। जैसे आपको अगर ये बनाना है कि वह क्यों पढ़ती है, वह क्यों पढ़ती है, दोस्तों इसमें नहीं तो नहीं आ रहा ना, इसलिए ये वह क्यों पढ़ती है को करना ये है, आपको लगाना है वाई या कोई भी WH फैमिली, वह कहां पढ़ती है, वह कब पढ़ती है, वह किसके साथ पढ़ती है, ये सब एक ही WH फैमिली है, रूल अंदर एक ही रहेगा। वाई लगा के
सेम सेंटेंस को बोल देना, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फिफ्थ बन जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं इस डू से पहले वाई लगा दूं तो ये एक सवाल बन चुका है और मतलब हो गया वाई डू यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हो। अगर मैं इस डज से पहले वाई लगा दूं तो ये एक सवाल बन चुका है, वाई डज शी स्टडी या वाई डज शी नॉट स्टडी, वह क्यों नहीं पढ़ती है। तो यानी कि वह क्यों पढ़ती है और वह क्यों नहीं पढ़ती है बनाने के लिए मेरे को फोर्थ के आगे भी यहां पर वाई लगाना पड़ेगा। वाई लगा के अगर थर्ड लिख देते हैं तो आपका वो फिफ्थ बन जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। और अगर मेरे को वाई लगा के फोर्थ रूल लिख दिया मैंने या बोल दिया तो वो ऑटोमेटिकली सिक्स टाइप बन जाता है, जिसका मतलब होता है तुम क्यों नहीं करते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं खेलते हो, वह क्यों नहीं मुझे समझती है। इस तरह से आप एक सेंटेंस को सिक्स टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल मैंने जो दिया दैट इज फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। तो दोस्तों यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके सामने है, ये रहा। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंस के लास्ट में मुख्य क्रिया के आगे आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ये दिखाई देगा। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप डूडस या फिर आप मेन वर्ब का यूज करते हैं, एसईएस का ध्यान रखते हैं, यहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना। यहां पे दो बातें याद रखनी है कि कॉन्टिन्यूअस अगर कभी आता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझो क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम रहा है, चल रहा है, या चल रहा था, या चल रहा होगा। बट रहा जैसे ही आता है ना, आप आंख बंद करके मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना, बस इतना कर देना। क्या कर देना, आप लगा दोगे आईएनजी। तो यहां पर हमारा क्या है, इज एम आर का ध्यान रखना है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। तो अब यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी है तो मतलब हो गया वर्ब के साथ आईएनजी। अब ध्यान से देखो, मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। देखो ये मैंने लिख दिया यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। रूल बहुत ही सिंपल है, आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है इज, एम और आर, ठीक है। मेन वर्ब के साथ आपको लगा देना है आईएनजी और उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ये आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अगर आपको बोलना है मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे बोलना है मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम, आई के साथ एम लगता है, आई एम पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग किसको, आपको, तो आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बन गई इंग्लिश। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इजेमआर लगाना है जो भी है, उसके साथ मेन वर्ब जो भी होगी, जो भी क्रिया करेगा सब्जेक्ट, उसमें आईएनजी लगा देना, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। और उसके बाद जिसको पढ़ा रहा था वो लिख दिया मैंने, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसको देख के रूल्स बन जाते हैं। अब इसका सेकंड कैसे बनेगा, इजेमआर के बाद अगर नॉट लगा दोगे तो सेकंड बन जाएगा। थर्ड बनाना है इजेमआर, यानी कि अगर आपको किसी से सवाल पूछना है, ये पहला है। सेकंड बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया, यहां पर आपको क्या लगाना है, यहां पे आपको नॉट लगा देना है, वो सेकंड बन जाएगा। थर्ड में आपको सवाल करना है तो आपको इज एम आर को सेंटेंस के फ्रंट में रखना पड़ेगा, इज एम आर। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे क्या तुम सो रहे हो, इंग्लिश क्या बनेगी, क्या तुम सो रहे हो, तो मैं बोलूंगा आर यू स्लीपिंग। अब आप यहां पर ये बोलेंगे सर आर कहां से आ गया, तो वही तो बता रहा हूं, यहां पर एम कहां से आया था, आई के साथ, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर आ गया। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे इज आ जाता, शी होता तो इज आ जाता, एक नाम होता तो इज आ जाता, लेकिन अगर दो नाम होते तो आर ही रहता, है ना। इसका ही तो ध्यान रखना है। और उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद फिफ्थ बनाना है तो इसके आगे वाई लगा दो, और सिक्स बनाना है तो फोर्थ के पहले वाई लगा देना, ऑटोमेटिकली आपके सिक्स टाइप ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंट, जब देखो कोई काम चलता है, मैं बोलूं मैं दांत मांजता हूं, एक सेंटेंस बना कि आपने मुझे देखा और मैं दांत मांज रहा हूं आपके सामने, आपने कहा मिलाप सर दांत मांज रहे हैं, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। अच्छा जब मैं दांत मांज रहा हूं तो वो काम खत्म भी तो होगा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है, ये
पढ़ाते रहूंगा पूरी जिंदगी आपको, ये चलती रहेगी वीडियो, ये कभी खत्म भी तो होगी। जब खत्म होगी तब आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि मैं पढ़ा चुका हूं। और जब काम खत्म हो जाता है जस्ट प्रेजेंट में, तभी हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं सो लिया हूं, मैंने टीवी देख लिया है, मैंने खाना बना लिया है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वीडियो खत्म हो गई है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखो। सेंटेंस के लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये सब आता है। मैंने खाना खाया है, मैंने चाय पी ली है। लेकिन प्रेजेंट में ही कोई काम अभी अभी आपकी आंखों के सामने या जस्ट अभी खत्म हुआ हो, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। दो ही बातों का याद रखना होता है इसके अंदर बस, कि कहां पे हम हैज लगाएं और कहां पे हम हैव लगाएं। हैज कब लगता है, देखो ध्यान से, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज, और कोई एक नाम यानी कि एनी सिंगुलर नेम और नाउन, इनके साथ आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। अच्छा, हैव किसके साथ आएगा बच्चों, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, और कोई भी दो नेम्स या और नाउन्स जो होते हैं उनके साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो कैसे सेंटेंस बनेगा। इसका रूल बड़े सिंपल ही है, बहुत ही आसान रूल है। कैसा रूल है, रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल कहता है सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आप देखो जरा आपका सब्जेक्ट क्या है, उस हिसाब से या तो हैज लगा दो या फिर हैव लगा दो। देखो अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से है तो हैज लगा के सेंटेंस शुरू करो, और अगर सेंटेंस की शुरुआत आपको इन सब्जेक्ट से करनी है तो फिर आप हैव लगा दो। ठीक है, मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है काम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने आपको पढ़ा लिया और ये वीडियो खत्म हो गई है, तो मैं पता क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डन। डन मतलब हो गया। आपकी मम्मी ने बोला बेटे चाय पी ली, और आपने क्या बोल दिया पता है, आपने बोल दिया ड्रंक। मतलब इस वे में नहीं, आपने बोल दिया यस टेकन, मतलब पी ली है, टेकन टी, चाय ले ली है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलने से ही पता चल जाता है काम हो गया है, ये याद रखना ये बात। ठीक है, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका है फुल स्टॉप। जैसे मुझे बोलना है कि मैं आगरा जा चुका हूं। ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को, यहां थोड़ी गड़बड़ है। मैंने आपको बोला मैं आगरा जा चुका हूं। अगर मैं आगरा जा चुका हूं तो यहां पर अभी मेरा भूत आपको पढ़ा रहा है, सोचो। तो ऐसा सेंटेंस, सिर्फ यही सेंटेंस है जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। मैं आगरा जा चुका हूं, मैं पंजाब जा चुका हूं। ऐसा सेंटेंस जब किसी को आपको बोलना है तो जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है वेंट गॉन। गॉन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन। तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं जा चुका हूं आगरा, आई हैव गॉन टू आगरा, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। मुझे एक्चुअली ये कहना है कि मैं आगरा हो आया हूं, होकर आ चुका हूं। मैं आगरा हो आया हूं। कभी आगरा गए हो, कभी दिल्ली गए हो? हाँ मैं दिल्ली गया हूं। अगर मैं बोल दूं यस आई हैव गॉन टू दिल्ली, तो इसका मतलब है मैं तो दिल्ली चला गया। तो यहां कौन है, यहां मेरा भूत खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा आई हैव गॉन टू दिल्ली, रादर मैं ये बोलूंगा आई हैव बीन टू दिल्ली। तो यहां पर गॉन नहीं बीन यूज होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन। मैं हो आया हूं वहां से, आई हैव बीन टू आगरा। मैं आगरा हो आया हूं, आई हैव बीन टू आगरा। ठीक है, इसलिए आप कभी भी किसी से बोलें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कि मैं वहां गया हूं, मैं वहां हो आया हूं, तो उस केस में आपको आई हैव बीन बोलना है, गॉन मत लगाना। ठीक है, ये था मेन जो बता दिया। अब गलती आप नहीं करोगे, अब आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। शी हैज डन, वह कर चुकी है। क्या कर चुकी है, शी हैज डन होमवर्क, वह होमवर्क कर चुकी है। ठीक है, अगर मुझे बोलना है वह सो नहीं चुकी है, वह सो नहीं चुकी है, तो शी हैजंट, शी हैज नॉट, शी हैज नॉट। अब सो नहीं चुकी है, स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लैप्ड। शी हैजंट स्लैप्ड, भाई वो सो ही नहीं है अभी, शी हैजंट स्लैप्ड। इस तरह से बन जाएगा, शी हैजंट स्लैप्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके चलनी है।
अब दोस्तों इसका जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो हैज हैव के बाद यहां पर आपको नॉट लगाना है। जब आप थर्ड बनाएंगे तो हैज हैव को बाहर निकालना है, और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आइडिया के अनुसार आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा ये रहा। हमें इसमें यह देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं बिल्कुल वैसा आता है जैसा आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखते हैं। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक छोटा सा है, मैंने आपको बताया था और फिर दोबारा से बता देता हूं। इसको ध्यान से आपको यह समझना है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान से देखो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, कैसे पता लगाओगे? तो ये है हमारा प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है आप ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट का मतलब तो यह है कि कोई काम प्रेजेंट में चलता है। परफेक्ट का मतलब है कि वो काम कुछ, परफेक्ट मतलब क्या था, हो चुका है, कोई काम पूरा हो चुका है। तो काम प्रेजेंट का है, पूरा हो भी चुका है और कॉन्टिन्यूअस यानी कि चल भी रहा है। तो यानी कि आप एक ऐसा काम सोचो अपने दिमाग के अंदर जो प्रेजेंट में हो, चल रहा हो और कुछ खत्म भी हो गया हो। तो बिल्कुल ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। कैसे? अगर मैं ये बोलूं कि मैं सो रहा हूं, मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई समय नहीं आ रहा, बस ये मैं सो रहा हूं। मैं सो रहा हूं तो इंग्लिश बन जाएगी जो हमने सीखी, आई एम स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, लॉन्ग वाउल साउंड देंगे, इसमें डबल ही लगा हुआ है, आई एम स्लीपिंग। ठीक है, लेकिन अगर इस सोने के काम का ये पता चल जाए कि ये कब सोना शुरू हुआ था, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं 4 बजे से, ध्यान से देखना, मैं 4 बजे से सो रहा हूं, 4 बजे से सो रहा हूं। अब यहां पर दिक्कत यह है कि रहा हूं तो यहां भी आ रहा है, रहा हूं तो यहां भी आ रहा है। तो क्या ये भी कॉन्टिन्यूअस है? इस एमआर से बनाए तो ये भी बन जाएगा? यही तो नहीं बनेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मैं 4 बजे से सो रहा हूं, और अगर मान लो अभी 6 बज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 4 से लेकर 6 बजे तक तो मैं सो चुका ना, इतना काम तो मेरा हो गया सोने का, नींद तो मैं पूरी ले चुका हूं। लेकिन अब भी मैं सो ही रहा हूं, तो 6 बजे जब तुमने देखा तो मिला आप सर तो सो रहे हैं, लेकिन आपको यह पता चला कि 4 बजे इनने सोना शुरू किया और 4 बजे से लेकर 5 भी सोए, अब 6 बज गए तब भी सो रहे हैं और आगे भी सोते रहेंगे। इसको बोलते हैं प्रेजेंट का है, यानी कि सो रहा है। परफेक्ट इसलिए है क्योंकि 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच के गैप में ये सो भी चुका और आगे भी सो रहा होगा, तो कॉन्टिन्यूअस भी है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं सो रहा हूं और मैं 4 बजे से सो रहा हूं, दोनों में फर्क है। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आप इस एमआर का यूज कतई नहीं करेंगे, इसमें आप यूज करेंगे हैज बिन और हैव बिन का। अब ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे याद रखें कि इसमें हैज बिन और हैव बिन लगेगा। दोस्तों आपको ना ये चीज ना यहां पर आज बैठानी है, क्योंकि ये वीडियो एक ही बनाऊंगा और एक ही वीडियो में आप सबको निपटा दूंगा मैं आज। टेंसेस की दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी आपको, खत्म है आज ये टेंसेस, इनकी जान निकाल लूंगा मैं आज। ध्यान से देखना, होता क्या है, देखो इसमें मैं 4 बजे से सो रहा हूं, तो पहले ना समय को आप साइड में कर देना। क्या करना? समय को तो निकाल के साइड में फेंक दो, पहले इंग्लिश बनाओ मैं सो रहा हूं, ये ध्यान में रखते हुए कि 4 बजे से लिखा तो हुआ है ना, तो इसमें हैज बीन हैव बीन आएगा। तो पहले मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के साथ आपने अभी क्या सीखा था? हैव लगाना। हैव के साथ आप लगाएंगे बिन। अब आप कहोगे सर ये बिन क्यों लगा हुआ है, क्या है ये? आपने अभी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या सीखा था कि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सीखा था ना। ये जो बिन है ना दोस्तों, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ऐसे ही नहीं यहाँ पे परफेक्ट लिखा है। जहां भी परफेक्ट होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जहां भी परफेक्ट होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जहां भी कॉन्टिन्यूअस लिखा होगा वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। टेंस कैसे नहीं आते आपको, आप सीखोगे ना। आप यहां से सोचो, मेरी वीडियो देखने के बाद लगाओ दिमाग, बहुत तेज दिमाग लगा सकते हो आप। हम घास नहीं खाते, हम खाना खाते हैं यार। परफेक्ट लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दिखती तो है नहीं। आपको लगता है सर सोने की इंग्लिश स्लेप्ट, तो स्लेप्ट भी आएगा स्लीपिंग भी आएगा, नहीं ना, लगी ना ये बिन क्या है पता है? ये बी की थर्ड फॉर्म है। ध्यान से देख लो, समझ लो एक बार, बी की
कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। बी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर। क्या होती है? वॉज वर। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिन। तो कौन सी फॉर्म लगी हुई है? थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये थर्ड फॉर्म ही तो लगी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और बी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉज वर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, बी वॉज वर बिन। देखो ग्रामर में, तो यहां पर आई हैव बीन लगा हुआ है, परफेक्ट हो गया काम। अब देखो, अब लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस, तो सोने के काम को कर रहा है, तो स्लीप में लगाते हैं आईएनजी। आई हैव बीन स्लीपिंग। एक सेंटेंस में दो दो वर्ब लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है और वर्ब की साथ आईएनजी भी लगी है, फोर्थ फॉर्म भी लगी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है। हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव बीन स्लीपिंग। देख रहे हो कैसे बन रहे हैं सेंटेंसेस? तो आई हैव बीन स्लीपिंग, उसके बाद 4 बजे से, जब भी टाइम आ जाए एग्जैक्ट 4 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, तब आपको क्या लगाना चाहिए? सिंस। क्या लगाना है? सिंस। तो सिंस आप लगाएंगे 4 o'clock। ये आपका सेंटेंस हो गया, सिंस 4 o'clock। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। रादर, इंस्टेड आप ये कहो कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई एम स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। गलत हो जाओगे, गलत हो जाओगे, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं सो रहा हूं, लेकिन परफेक्ट तो नहीं हुआ। पता नहीं चला ना आपकी बातों से कि परफेक्ट भी है। और आपको सामने वाले को ये बताना है कि ये बंदा 4 बजे से सो रहा है, मतलब पहले से सोता आ रहा है और अब भी सो ही रहा है, ताकि उसके पिछवाड़े पे लात पड़े कि ये अबे सोता ही रहेगा क्या, उठेगा नहीं, इतने बजे से सो रहा है, पीछे से सोता आ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कमेंट में लिखो कि समझ आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर आई हैव बीन का यूज करते हैं। बस करना सिर्फ इतना ही है कि आई, यू, वी, दे और कोई 2 नाम हो तो हैव बीन लगा देना, और अगर हैज बीन लगाना हो तो आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज बीन। और उसके बाद सेम वही, नॉट अगर लगाना है तो आई हैव नॉट बीन, और अगर सवाल पूछना है तो हैव को बाहर कर देना और सेंटेंस बन जाएगा। बना के दिखा देता हूं। शी का ले लें, शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन, बाकी सब कुछ सेम ले लो। शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से नहीं सो रही है। क्या वो 4 बजे से सो रही है? हैज उठा लो बाहर। हैज शी बिन, हैज शी बिन, और सेम वही स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आप 4th, 5th और 6th बना सकते हो। मुझे पता है कि आप एक समझदार बच्चे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देख लिया, सेम वॉज वर में है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अब आ जाओ वॉज वर में। देखो यहां पर वॉज वर के अंदर टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेंटेंस के लास्ट में आ, ई, ए की आवाज को पकड़ना। क्या पकड़ना? आ, ई, ए की आवाज को। और यहां पर डिड का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो ताते ती लिखा है ना, ये पता क्या है? ये ता है, ती है, ते है नहीं है। ये है मैं खाता, मैं सोता, मैं देखता, मैं पढ़ता, ऐसा सेंटेंस, वो भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। बट यहां पर आप देखेंगे आया, खाया, पिया, सोया, जागी, भागी, आ, ई, ए की आवाज मुख्य क्रिया के साथ आएगी अंत में, लास्ट में। समझ जाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं रूल पहले इसका। देखो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में क्या करना होता है? पास्ट इंडेफिनिट, अब ये पता है इंडेफिनिट क्यों है? मतलब पास्ट में कोई काम हुआ बट एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता ये कब हुआ। जैसे मैं बोलूं मैं कल रात को सोया, ठीक है, मैं कल रात को सोया, बात तो ठीक है, बट कब? टाइम पता चल गया आपको इससे? नहीं ना। मैं कल रात को सोया, 2 बजे सोया, 3 बजे सोया, 4 बजे, इसलिए ये पास्ट का तो है बट इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट। वी डोंट नो द वर्क विच हैज बीन डन एट व्हाट टाइम, किस समय किया गया है ये नहीं पता मैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या पहचान होती है? आ, ई, ए की। जैसे मैं दौड़ा और जीता, मैं भागा और गिरा, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मैंने कुछ करा, लास्ट में आ, ई, ए। मैं टीवी देखा, मैंने टीवी देखा, मैंने उसको पढ़ाया, फिर मैं बाजार गया, बाजार से मैं कपड़े खरीदे, आ, ई, ए की आवाज आएगी। मम्मी सो गई। तो ये चीजें जो होती हैं आप देख रहे हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो ध्यान से कैसे बनेगा इंग्लिश। इसमें आपको याद सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पूरी ग्रामर के इतिहास में
पूरी ग्रामर में, जितनी भी बड़ी ग्रामर है, जितनी भी वास्ट ग्रामर है, सब में सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है, और इस टेंस का भी सिर्फ पहला टाइप ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है मुख्य क्रिया में। वरना इसके सभी बाकी के रूल्स के अंदर भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आने देता, क्योंकि वहां डिड लगा होता है। होता वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, लेकिन मेन वर्ब जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म में रह जाती है। तो यहां पर रूल बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड, कि यहां पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बस बात खत्म हो गई। जैसे आपको बोलना है मैं दौड़ा, तो मैं आई की आई इंग्लिश हो गई, मैं की आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म दौड़ने के लिए रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, आई रैन, बस बात खत्म हो गई, मैं दौड़ा, आई रैन। ठीक है। वो गिरी तो आप लिखेंगे शी। फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, और नीचे गिरी है तो डाउन, क्योंकि गिरना तो आदमी नीचे ही गिरता है, ऊपर कभी गिरा है आदमी? अगर मैं जमीन पे ठोकर लाके गिरूंगा तो क्या आसमान में उड़ के चला जाऊंगा? गिरूंगा तो नीचे ही, तो इसलिए डाउन लगता है, फेल डाउन। तो गया शी फेल डाउन, वह गिरी, वह नीचे गिरी, शी फेल डाउन। यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना है। अच्छा, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव का रूल और भी आसान है, सब्जेक्ट और लग जाता है डिड नॉट। अब यहाँ पे डिड क्यों लगा? क्योंकि प्रेजेंट में डू नॉट लगाते थे, डज नॉट लगाते थे, यहाँ पे डिड इसलिए लगा रहे, पास्ट की बात है ना, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो शी डिड नॉट। ठीक है। और उसके बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब आप कहोगे सर पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इंडेफिनिट में। हाँ होती है ना, लगी तो ये रही। और ग्रामर का रूल है कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही बार वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दो दो तीन तीन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगा दोगे आप मुंह उठा के। ठीक है। तो यहां पर आपने डिड लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, और ये लग गई है, तो अब आप यहां पर कुछ छेड़खानी नहीं करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और 6 के 6 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। ठीक है। अगर मुझे बोलना है मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब मैंने लगाया मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट लग गया। अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। इसको मैं सेकंड फॉर्म में नहीं रखूंगा, इसको फर्स्ट में ही रखूंगा, आई डिड नॉट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है। जब आप सवाल पूछते हैं किसी से, तो आपको डिड से सेंटेंस की शुरुआत करनी होगी। जैसे क्या तुमने चाय पी? क्या तुम कल मेरे घर आए? क्या तुमने परसों किताब पढ़ी? क्या तुमने परसों किताब पढ़ी? तो मैं क्या बोलूंगा? क्या तुमने परसों किताब पढ़ी? देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा डिड यू। डिड यू, पढ़ने की इंग्लिश रीड। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। क्यों लगी है? क्योंकि सवाल पूछ रहा हूँ, डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है। डिड यू रीड? क्या तुमने किताब पढ़ी? द बुक। कब? परसों। तो पास्ट की बात हो रही है, यानी कि ये परसों कौन सा है? बीता हुआ परसों। तो मैं बोलूंगा डे बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे। ये हो गया मेरा सवाल। डिड यू रीड द बुक डे बिफोर येस्टरडे? क्या तुमने परसों किताब पढ़ी? और सेंटेंस हमारा फ्रेम हो गया, सेंटेंस हमारा बन गया। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करेंगे पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंस के लास्ट में होता है रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। जैसे वह जा रहा था तो हम बोलेंगे ही वॉज गोइंग, वह आ रहा था ही वॉज कमिंग, तुम पढ़ रहे थे यू वर स्टडिंग, तुम खेल रहे थे यू वर प्लेइंग। मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना, और वॉज वर्ब का ध्यान रखना है कहां पे वॉज लगता है, ही शी इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज, और बाकी हमारे सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं वर। जैसे यू वर, वी वर, दे वर, रोहन एंड सोहन वर। इस तरह से आप वॉज वर्ब का कॉम्बिनेशन समझेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, थर्ड टाइप में बना देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस के लास्ट में पहचान होती है रहा था, खा रहा था, सो रहा था, पी रहा था। ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रेजेंट परफेक्ट था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, बट पास्ट में, पास्ट के परफेक्ट में चुका था हो जाता है, लिया था, चाय पी ली थी, खाना खा लिया था, हमने टीवी देख लिया था। बट यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप ऐसा बोलते हैं तो याद रखें कि इसके साथ एक ना एक कोई ऐसा कार्य जो इससे जुड़ा होता है जरूर होगा। ठीक है। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल आपको एक बता देता हूं, और वो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है। देखो वैसे तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक रूल होता है सिंपल सा, सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ हमें लगानी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट का कोई काम है जो हो चुका था, पास्ट में हो चुका था, अभी नहीं। ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा फुल स्टॉप। जैसे मैं बोल रहा है आई हैड स्लेप्ट, इसका मतलब है आई हैड स्लेप्ट का मतलब है मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट।
ठीक है, लेकिन मैं सो चुका था, इसके साथ एक सेंटेंस और जोड़ दूं तो मैं, जैसे मैं ये बोलूं व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड एट, व्हेन आई रीच्ड, यहां पे ना आई की जगह आप पता क्या करो, यहां पे आई की जगह आप यू कर दो, यहां पे यू कर दो, व्हेन यू रीच्ड एट माई होम, व्हेन यू रीच्ड माई होम आई हैड स्लेप्ट। मतलब क्या हुआ पता है, जब तुम पहुंचे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ना पास्ट इंडेफिनिट, जब तुम पहुंचे, कहां पहुंचे, मेरे घर पर, जब तुम मेरे घर पर पहुंचे मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। तो देखा एक काम खत्म हो गया, और उसके उससे उससे पहले, मतलब जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तुम सो चुके थे, यानी कि ये काम खत्म होने से पहले ये पहले ही हुआ पड़ा था खत्म। मैं आपके घर पहुंचा आप सो चुके थे, यानी कि मैं जब आपके घर पे पहुंचा उससे पहले ही सोने के काम भी आपने कर लिया था। तो इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट में कोई काम परफेक्ट हो गया हो। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका नेगेटिव बनाना है तो हैड नॉट, और अगर आपको सवाल पूछना है क्या तुम सो चुके थे तो आप बोलोगे हैड यू स्लेप्ट, हैड बाहर निकालना है, और इस तरह से 6 टाइप में कन्वर्ट कर लोगे आप इसको। ठीक है, नो डाउट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, सेम वही जैसे यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे लगाए, बट वैसे ही करना है जैसे इसमें और इसमें फर्क था। ठीक है, वैसे ही यहां पर आपको अब वॉज वर नहीं लगाना, यहां पर आपको क्या लगाना है, हैड बिन लगाना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बिन हैव बिन, है ना। वैसे ही पास्ट के परफेक्ट में आप हैड, पास्ट हो गया, और परफेक्ट करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बिन, और फिर आपको लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको करना क्या है, हम लिख देते हैं यहां पर पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसके साथ होगा वह 2 घंटे से चाय पी रहा था, वो 3 घंटे से सो रहा था। कहने का मतलब है पास्ट में कोई काम चल रहा था लेकिन वो उससे पहले से भी चलता आ रहा था। तो यहां पर रूल हमारा होता है, जैसे मैं आपको सीधा सेंटेंस बोलूं, शी हैड बिन, ध्यान से देखना, शी हैड बिन वॉकिंग ऑन द रोड, वह, शी हैड बिन वॉकिंग ऑन द रोड, वह रोड पर, सड़क पर चल रही थी। शी हैड बिन वॉकिंग ऑन द रोड, ओ ठीक है, शी हैड बिन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब हो गया वह 2 घंटे से सड़क पर चल रही थी, रोड पे चल रही थी। तो चलने के काम को वो 2 घंटे से कर रही थी, यानी कि पास्ट में जब ये काम हो रहा था, जब मैंने उसको देखा कि वो रोड पे चल रही थी, लेकिन उससे भी पहले वो 2 घंटे से चलती हुई आ रही थी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। इसका नेगेटिव बनाना है तो हैड नॉट बीन, थर्ड बनाना है तो हैड को बाहर, और 6 टाइप में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, और रूल्स सारे सिंपल से हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमारा आता है फ्यूचर का इनडेफिनेट टेंस, जिसमें सेंटेंस की लास्ट में, हिंदी के वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ गा गेगी, जैसे चल ना, तो चलने के लिए हो जाएगा वह चलेगा, वह खाएगा, वह दौड़ेगा, वह भागेगा, वह पढ़ेगा, वह सोएगा, वह खेलेगा, वह गाएगा, वो कूदेगा, इस तरह से गागेगी लगता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ विल का यूज करना है। सवाल बच्चों के आ सकते हैं, आपके आ सकते हैं कि सर शैल क्यों नहीं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि शैल का यूज एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में अब किया जाता है। शैल का यूज अब टेंसेज में नहीं होता, इवन सिंपल सेंटेंसेज में भी नहीं किया जाता, तो आप सिर्फ और सिर्फ विल का यूज करेंगे। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लो। अक्सर एसएससी या जितनी भी गवर्नमेंट कोचिंग या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी जो आप करते हो, तो वहां पर ये गलतियां बच्चे करते हैं, जो मैं नहीं चाहता कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग करें, तो उसको ध्यान से समझ लो। फ्यूचर का, ध्यान से देखना, फ्यूचर का ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। मतलब आप समझ रहे हैं इंडेफिनिट मतलब क्या, कि कच्चा कच्चा। ठीक है, मतलब पता नहीं कब होगा, तो फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में तो है बट इंडेफिनिट है। जैसे मैं बोलूं मैं जाऊंगा,
बट क्या आप बता सकते हो कितने बजे जाऊंगा, कब जाऊंगा, कौन से दिन जाऊंगा, कुछ नहीं पता चल रहा आपको। ऐसे सेंटेंस में ये से बोलते हैं फ्यूचर का इंडेफ, फ्यूचर का तो है बट इनडेफिनेट है, पक्का नहीं है ये कब जाएगा, कब खाएगा, कब पिएगा, कब दौड़ेगा, कब मुझे मारेगा, कब मुझे पढ़ाएगा, कुछ नहीं पता चल रहा, इसलिए इसे फ्यूचर इनडेफिनेट बोलते हैं। मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ गागेगी लगा होता है, जाएगा, खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, देखो दोस्तों, इसका रूल ना सिंपल सा है, सब्जेक्ट के साथ आपको सिर्फ विल लगाना है। अब यहां पर चाहे ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, कुछ भी हो, विल लगा देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना और बात खत्म, ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि वह जाएगा, तो आप बोलोगे ही विल गो, ही विल गो, वह जाएगा। बट एक सवाल यहां पर बनता है, अगर एक बात का यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां लिखा है वह जाएगा, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि वह अभी जाएगा, वह अभी जाएगा, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको बोल दूं कि वह अभी जाएगा, अब आप ना यहां पर इस सेंटेंस को, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था वह जाएगा, लेकिन इस वह जाएगा से ये पता चल रहा है ये कब जाएगा, कहां जाएगा, किधर जाएगा, कुछ नहीं पता चल रहा, कितने बजे जाएगा, इसलिए यहां पर ही विल गो आप आंख बंद करके लगा सकते हो, बट इस सेंटेंस में आपको विल नहीं लगाना होता भाइयों। इस सेंटेंस में आपके विल की जगह पे पता है क्या लग जाएगा, ध्यान से देख लो, यहां पर आप विल की जगह पे वुड लगा देते हो, पता है क्यों, क्यों, वाई, लिखा है वह अभी जाएगा, पता चल गया ना, कब जाएगा, अभी, जब कोई काम अभी होगा या अभी वो खाएगा, अभी वो सोएगा, अभी वो जाएगा, तो ये फ्यूचर तो है ही नहीं ना मेरे भाई, ये फ्यूचर तो है ही नहीं, तो इसलिए यहां पर विल नहीं, वह अभी जाएगा, तो आप बोलेंगे ही वुड, क्या बोलेंगे, ही वुड गो नाउ, वह अभी जाएगा। मैं अभी खेलूंगा, तो आई वुड प्ले, मैं खेलूंगा नाउ, अभी, इसलिए यहां पर वुड का यूज किया जाता है, क्योंकि जो काम अभी होगा तो वो फ्यूचर तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, तब मैं बोलूंगा आई विल प्ले, आई विल प्ले मतलब मैं खेलूंगा, बट आई एम नॉट श्योर एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, कितने बजे, नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है, तो आई विल प्ले। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट गो। अगर आपको बोलना है कि क्या वह जाएगा, तो विल ही गो, क्या वह नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो, वह क्यों जाएगा, वाई विल ही गो, और वह क्यों नहीं जाएगा, वाई विल ही नॉट गो, से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आप इसे सुने जो मैंने बोला है, और रूल्स भी लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान हो जाती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी लगेगी। मैं सो रहा होऊंगा, अब ध्यान से सुनना, यहां पर भी लफड़ा क्या है वो समझ लो। देखने में लगता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट होता नहीं है, ध्यान से सुन लो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करना होता है, हमें लगाना है विल बी, क्या लगाना है, विल बी, और उसके साथ वर्ब में लगाना होता है आईएनजी, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहां पर हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोलना है वह टीवी देख रही होगी, वह टीवी देख रही होगी, ये सेंटेंस अगर आपको लग रहा है कि आप इसे बनाओगे कि शी विल बी वॉचिंग टीवी, आप गलत हो गए हो। अब ध्यान से सुनना, समझा रहा हूं, मैं लिख देता हूं पहले सेंटेंस एक, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा वह खाना, ध्यान से देखना, वह खाना बना रही होगी, वह खाना बना रही होगी, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, वह खाना बना रही होगी। इस सेंटेंस को ना अगर आप ध्यान से समझो, कहां से, ध्यान से, ध्यान कहां होता है, यहां पर, ठीक है ना, हमारी दो आंखों के बीच में हमारी आत्मा ही हमारा ध्यान है, जहां लग जाती है वही बन जाती है। तो अब जरा यहां पर जरा टेंस बन जाओ आप, और वो भी फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस में घुस जाओ। आप जरा सोचो क्या लिखा है ये, वह खाना बना रही होगी। अब जरा इमेजिन करो आप इस वक्त क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे सर हम तो आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ तक इतना लंबा आए वो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छा लगा आपको तभी आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ वीडियो देख रहे हैं। अब एक बात बताइए कि आप तो देख रहे हैं मेरी वीडियो, और मैं आपको ये बोलूं वह खाना बना रही होगी, किसके बारे में बात कर रहा हूं पता है, आपकी मम्मी के बारे में, और मैं कह रहा हूं कि आपकी मम्मी खाना बना रही होगी, और इस वक्त क्या आपकी मम्मी किचन में आप गए और आपने देखा हाँ मम्मी तो खाना बना रही है, सर को कैसे पता चला, और मैंने क्या बोला था वह आपकी मम्मी खाना बना रही होगी, ये क्या फ्यूचर टेंस है,
नहीं, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा होगा वो तो हो ही रहा है ना वहां पर, तो इसमें फ्यूचर कहां है? इसीलिए इस सेंटेंस को आप विल बी में भूल के भी मत बनाना, ठीक है? इसको आप कैसे बोलेंगे वो भी देख लो। वह खाना बना रही होगी, इस सेंटेंस को आप बोलेंगे, ध्यान से देखना, शी मस्ट बी, शी मस्ट बी कुकिंग, शी मस्ट बी कुकिंग फूड। वह खाना बना रही हो, शी मस्ट बी कुकिंग फूड। यहां पर आप मस्ट बी का यूज करना ध्यान रखना, विल बी का यूज गलती से मत कर देना, क्योंकि बात फ्यूचर की हो ही नहीं रही है। लेकिन अब मैं इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से देखना। अब मैं इसको फ्यूचर में लेके जाऊंगा। मैं अगर ये बोलूं कि 3 घंटे बाद, आप देखो आप कहां पहुंच गए। मैंने क्या बोला? 3 घंटे बाद वह खाना बना रही होगी। अब हो गया ये फ्यूचर प्योर, क्योंकि 3 घंटे के बाद जब आप जाके देखोगे तब वो खाना बना रही होगी। अभी जाके देख, अभी तो कुछ भी नहीं कर रही, किचन खाली पड़ा हुआ है। बन गया, ये होता है प्योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बोल सकते हैं शी विल बी कुकिंग, शी विल बी कुकिंग फूड, शी विल बी कुकिंग फूड आफ्टर, क्या? आफ्टर 3 घंटे ना, आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स शी विल बी कुकिंग फूड आफ्टर 3 आवर्स। 3 घंटे बाद वो खाना बना रही होगी। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन ये ऊपर वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं था, इसे मस्ट बी से बना देना, ठीक है? इसी तरह से सेम बच्चे गड़बड़ करते हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में, जिसमें पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, सोया होगा, भागा होगा, तोड़ा होगा, मारा होगा। लगा देते हैं विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हो जाते हैं गलत। देखो कैसे कैसे गलत हो जाते हैं, इसको समझ लो, ठीक है? यहां पे लिखा है फ्यूचर परफेक्ट, मतलब एक काम फ्यूचर में होगा, एक काम फ्यूचर में तो होगा और परफेक्ट होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में तो होगा लेकिन परफेक्ट होगा, मतलब फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा फ्यूचर में। और आपको पता है ना, फ्यूचर अभी आया नहीं है, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और अभी फ्यूचर आया नहीं है। फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा का मतलब ये समझो कि पहले वो समय आएगा जब वो फ्यूचर में वो काम होगा, उसके बाद कोई वहां पहुंचेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट उस काम को फ्यूचर में ही खत्म करेगा। तो अभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं। जैसे मैं आपको अगर ये बोलूं कि मम्मी खाना बना चुकी होगी, इसे देखकर आप क्या सोचोगे? चुकी होगी लगा हुआ है, विल हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो मॉम विल हैव कुक्ड फूड, सेंटेंस करेक्ट हो गया, मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे, टट्टू मिलेगा आपको। आपने सेंटेंस को समझा नहीं वो क्या कह रहा है। अब यहां देख लो, ध्यान से समझ लो इसको। आपने क्या बोला है? मैंने सेंटेंस बोला है, मैंने बोला है मॉम, मम्मी खाना बना चुकी होगी, मॉम विल हैव कुक्ड, मम्मी खाना बना चुकी होगी, मॉम विल हैव कुक्ड फूड। आपको लगा सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन सेंटेंस हो गया रॉन्ग। कैसे? अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं मम्मी खाना बना चुकी होगी, अरे तो मम्मी तो खाना बना चुकी होगी ना, बन गया ना खाना, तो अब खा लो जाके। फ्यूचर की कहां बात हो रही है इसमें, समझ रहे हो? फ्यूचर ये कब होगा, तो यहां पर ये सेंटेंस गलत है। मॉम विल हैव कुक्ड फूड, आपको लगाना है मॉम मस्ट हैव कुक्ड फूड। इसका मतलब ये हुआ मम्मी खाना बना चुकी होगी, मम्मी पक्का खाना बना चुकी होगी, मम्मी अवश्य ही खाना बना चुकी होगी, ये सेंस में बोलते हैं इसको। तो मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी अगर कोई टाइम ना दे रखा हो। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, मॉम विल हैव कुक्ड फूड आफ्टर आई रीच होम। मैंने क्या बोला? मेरे घर पहुंचने के बाद मम्मी खाना बना चुकी होगी। तो मैं भी तो अभी पहुंचा नहीं हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे घर पहुंचने के बाद मम्मी खाना बना चुकी होगी। तो अभी ना तो मेरे पहुंचने का काम हुआ है, मैंने यही बात को फ्यूचर में ले गया, और उसके बाद मम्मी खाना बना चुकी होगी, वो उसके भी बाद के फ्यूचर है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर फ्यूचर की बात हो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं।
I will have completed this topic. ये जो टॉपिक आप टेंस का देख रहे हो ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक को खत्म कर चुका होऊंगा। कब? आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद मैं इस टॉपिक को, 5 मिनट के बाद ये वीडियो खत्म हो चुकी होगी। ये है प्योर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 5 मिनट के बाद, आगे 5 मिनट नहीं आए ना, अभी 5 मिनट आएंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो चुकी होगी। इसे बनाना आप विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ये बनेगा। लेकिन मैं ये बोलूं वीडियो खत्म हो चुकी होगी, तो कौन सी वीडियो जो कहां पे खत्म हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा। मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए कंप्लीट करो इसको, दिमाग में डालो इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जमा में समय, और समय के साथ सिंस, फॉर का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग भी हो जाता है। कैसे दिखाऊंगा तुम्हें। विल हैव बीन का यूज करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी। आओ तुम्हें दिखा देता हूं कैसे करोगे इसको आप। देखो भाई, सिंपल सी बात है, फ्यूचर की बात है, तो यानी कि ये ऐसा सेंटेंस नहीं होना चाहिए जिसमें तुम्हें यही ना पता चले काम कब होगा। भविष्य प्योर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि 3 साल बाद मैं 20 साल से आपके साथ मुंबई में रह रहा हूँ। ध्यान से समझना इस बात को। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप समझ नहीं पाओगे। पहली बात तो ये फ्यूचर है, क्योंकि मैंने यहां पर बोल दिया 3 साल बाद ये बात सच होगी जो मैंने बोली है यहां पर, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये जो बात मैंने बोली है ना, ये बात सच होगी 3 साल बाद, ठीक है। पहली बात तो ये, इसलिए ये हो गया फ्यूचर प्योर, मैंने इसे फ्यूचर में ले गया। अब मैंने क्या बोला है, मैं 20 साल से आपके साथ मुंबई में रह रहा हूंगा। अकॉर्डिंग टू द नीड, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया, उसके साथ यहां पर 3 साल बाद, और यहां पे आ गया 20 साल से, तो समय भी आ गया यहां पर, ये रहा समय भी आ गया, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी आ गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप देखें तो ये प्योर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहां पे मैंने बोल दिया 3 साल बाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 साल बाद मतलब जब आज से, अगर मान लो सन 2025 चल रहा है ना, तो 3 साल बाद हो गया 26, 27, 28, सन 2028 में मैं 20 साल से आपके साथ मुंबई में रह रहा हूँगा। मतलब सन 2028 में अगर आप मेरे से बात करें और आप पूछें कि आप कब से मुंबई में रह रहे हो, तो हम बोलेंगे कि हम 3 साल बाद का मतलब है 2028 में। तो मैं बोलूंगा कि मैं 20 साल से आपके साथ मुंबई में रह रहा हूं, लेकिन ये बोलूंगा सन 2028 में। अभी क्या बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं कि 3 साल बाद मैं आपके साथ इसी मुंबई में 20 साल से रह रहा हूँगा, यानी कि 17 साल मुझे यहां रहते हुए आपके साथ तो हो गए हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश कैसे बनेगी, तो मैं इंग्लिश बनाऊंगा इसको कुछ इस तरह से, आई विल हैव बीन, कहां पर रह रहा हूं, आई विल हैव बीन लिविंग विथ यू, लिविंग विद यू नहीं, आई विल हैव बीन लिविंग मुंबई में ना, आई विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई, I will have been living in Mumbai with you लगाया। अब आया 20 साल से, ध्यान रखना यहां पर ये जो सिंस और फॉर का यूज होता है ना, ठीक है, सिंस और फॉर का यूज होता है, वो यूज होता है पास्ट के लिए, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं, मैं 20 साल से आपके साथ मुंबई में रह रहा हूंगा। तो यहां पर I will have been living with you, यहां पर लगाए ना 20 साल से, तो हम लगाएंगे फॉर 20 years, और 20 years, और उसके बाद 3 साल बाद मैं बोलूंगा आफ्टर 3 years। तो दोस्तों ये थे आपके सभी 12 टेंसेस जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताए हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।